तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था आपको बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। और रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाले थे कि सेम डायरेक्शन में था तो आपने प्लस कर दिया था, और अपोजिट डायरेक्शन में था तो माइनस कर दिया था, और जब 90 डिग्री पर था तो अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर कर दिया, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, सेम डायरेक्शन में प्लस, और 90 डिग्री पर दोनों को माइनस कर, दोनों को अंडर रूट करके स्क्वायर करके प्लस कर दिया, है ना, हाइपोटेनस के जैसा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले मैं आपको कुछ लिखा देता हूं। कॉस थीटा, है ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जी। ये कॉस जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं टी रेशियो। और ये जो थीटा है ये यूज हुआ है एंगल के लिए, है ना। थीटा किसके लिए यूज हुआ है? एंगल के लिए। जैसे मैं लिखता हूं cos 30 डिग्री, तो हेयर cos इज cos का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, लेकिन शॉर्ट में लिखे cos का फुल फॉर्म कोसाइन होता है। 10th क्लास में आप ये पढ़ोगे, है ना। cos थीटा, tan थीटा, 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। sin, cos, tan, cot, sec, cosec, कितने? तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती है ना। ठीक है, तो ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। मैं आपको अभी फिलहाल कॉस के बारे में केवल बताता हूँ, क्योंकि कॉस को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हालांकि आपके बुक में पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको जो प्रूव करना है ना कि सेम डायरेक्शन में प्लस क्यों करते थे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यों करते थे, तो उसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। उसको प्रूव करने के लिए ये जानना जरूरी है। तो कॉस इज हो गया टी रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एंड 30 डिग्री इज एंगल। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट आप समझ लो। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। cos 45 छोड़ दिए, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। और cos 90 का वैल्यू होता है आपका 0, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है, जो वैल्यू 0 का वही वैल्यू 180 का, लेकिन प्लस है तो माइनस में, है ना। उसी तरह अगर sin 90 का वैल्यू होता है 1, तो sin 270 का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 0, यहाँ पर 90, ये 180 होगा, 270 होगा, 360 होगा। देखिए, तो 90 के अपोजिट है ना 270, तो जो वैल्यू 90 का उसका अपोजिट वैल्यू 270 का, जो वैल्यू 0 डिग्री का उसका अपोजिट वैल्यू 180, कुछ 0 के अपोजिट में। तो देखिए cos 0 का वैल्यू 1 था, तो cos 180 का वैल्यू आपका -1। जो वैल्यू 0 का वही वैल्यू cos, वही वैल्यू 180 का, लेकिन माइनस साइन में। तो 0 का cos 0 का 1 है, तो cos 180 -1। sin 90 देखिए 1 है, और sin 270 -1, है ना। तो ये मैं आपको फिलहाल अभी यही पढ़ाऊंगा। ये इसका प्रूफ भी है जी कि cos 0 जो है ये cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, आपका cos 60 1/2 होता है। इसका प्रूफ भी है ना। cos 0 का वैल्यू 1, और cos 30 आपका √3/2, है ना। cos 60 1/2, cos 45 1/√2, और cos 90 0, और cos 180 -1, है। ये सबका प्रूफ भी है, 10th क्लास में सबका प्रूफ भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। यहाँ पे cos यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, थीटा एंगल। जैसे cos 30 डिग्री, तो cos हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और 30 डिग्री एंगल, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, क्लियर। अब देखिएगा, तो सेम डायरेक्शन में प्लस करते थे और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, है ना। इफ 2 फोर्सेस आर एट सम एंगल, अगर 2 फोर्सेस कुछ एंगल पर है, देन एफ नेट, है ना। 2 फोर्सेस आर एट सम एंगल, अगर 2 फोर्सेस कुछ एंगल पर सेट है, तो एफ नेट निकालने के लिए क्या करिएगा, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, अब +2 दोनों को इंटू कर दीजिए, और cos थीटा
भैया थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू फोर्स। भैया थीटा इज एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, है ना। भैया थीटा इज एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का एंगल। क्लियर? कोई भी वेक्टर, अच्छा फोर्स बताइए वेक्टर क्वांटिटी का है। फोर्स क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर, स्केलर को तो डायरेक्ट प्लस, आप मोशन चैप्टर में भी पढ़े थे कि स्केलर क्वांटिटी एडेड बाई अरिथमेटिक रूल, यानी सिंपल रूल। सिंपल रूल मतलब क्या हुआ? 5 + 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, है ना। आपका 3 + 4 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन 3 + 4 ही अगर 90 डिग्री पर हो तब 5 आया था। कल हमने देखा था एफनेट, इसमें कितना आया था? √3² + 4² 90 डिग्री पर था 9 16 25, यानी 5 आ गया था, है ना, 90 डिग्री पर। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सिंपल रूल नहीं है, सिंपल रूल नहीं हो। सिंपल रूल हुआ कि डायरेक्ट प्लस कर दो आप, है। तो आपने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड बाय अरिथमेटिक रूल, यानी सिंपल रूल। सिंपल रूल से अरिथमेटिक आपका स्केलर क्वांटिटी एडेड किया जा सकता है ना। सिंपल को रूल से आपका स्केलर क्वांटिटी एडेड किया जा सकता है, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे, है ना। तो सिंपल रूल से अरिथमेटिक, सिंपल रूल से स्केलर वाला, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है जी, सिंपल रूल से ऐड नहीं होगा, है ना। वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल रूल से ऐड नहीं आएगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो इसको ऐड करने पर 1 से लेकर 7 तक आ सकता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे ये देखिए यहाँ पर आप देखे थे 6 न्यूटन था, अब 8 न्यूटन था 90 डिग्री पर, तो एफ नेट आया था 90 पर 10 न्यूटन। 6² + 8² तो 36 और 64 100, तो 100 का रूट 10 आ गया था। तो 8 + 6 अगर वेक्टर क्वांटिटी में है तो इसका ऐड जो है वो फ्रॉम 2 to 40, यानी उसका मिनिमम डिफरेंस और मैक्सिमम उसका सम आ सकता है। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का, ये देखिए थोड़ा हायर कॉम्पिटिटिव बेसिस में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो का ऐड मिनिमम जो है ऐड करिएगा तो उसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस 2 और मैक्सिमम उसका सम क्या 40। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, आपका 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 8 और 6 को ऐड करने पर जब ये वेक्टर क्वांटिटी में रहेगी तो, और स्केलर क्वांटिटी रहेगा तब तो डायरेक्ट ऐड करो, जैसे जानते हो रूल वैसे आप ऐड करो, ठीक है। एक नजर में फिर से देखता हूँ साफ से थोड़ा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, कौन क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जैसे कि मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मोशन चैप्टर में ये 3 मीटर, चलो 5 मीटर इधर गए या 12 मीटर इधर गए, डिस्प्लेस ये ए और इसका बी है, ये सी क्या डिग्री पर है? 90। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकला था? शॉर्ट में कौन हुआ? ए सी, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो जब भी निकलता तो ए से बी गए और फिर बी से सी। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो 12 मीटर + 5 मीटर यानी 17 मीटर, पढ़े थे ना आप लोग। डिस्टेंस की बात करेंगे तो, और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात किया जाए तो कैसे निकाल लेते हैं? शॉर्ट वे यानी छोटा रास्ता, एसी ना जी, तो एसी क्या हो गया? हाइपोटेनस, है ना। हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कैसे निकलता है? √d² + e², है ना। तो आया था इसका 144 + 25 169, यानी 13 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने पर ध्यान रहे, वेक्टर क्वांटिटी का ऐड जो है, मिनिमम ऐड जो है आपका डिफरेंस होगा तो डिफरेंस 7, और मैक्सिमम ऐड जो होगा वो उसका सम होगा। सम कितना? 70। 12 भी हो सकता है ऐड करिएगा तो 3 भी आपका, हाँ 3 नहीं होगा क्योंकि 7 मिनिमम जो है डिफरेंस उसका होगा। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पर 10 नहीं था, यह देखिए 13 हुआ ना जी। 7 से लेकर 17 तक आपका कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको ऐड करने पर मिनिमम ऐड उसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस 7 और मैक्सिमम उसका सम, तो सम इसका क्या हुआ? 17, ठीक है। तो 7 से लेकर 17 तक यहाँ पर देखिए तो ऐड किए तो कितना है? 13। तो 7 से 17 के बीच है ना, ये क्लियर हो गया, तो आप लोग समझ गए। लेकिन अगर यही रहता डिस्टेंस तो बस सिंपली ऐड करेंगे, ये अरिथमेटिक रूल हुआ, सिंपली ऐड,
इसमें हुआ, यानी एरिथमेटिक रूल। एरिथमेटिक रूल मतलब सिंपली ये ट्रू फॉल्स में इस तरह का क्वेश्चन था। स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड बाय एरिथमेटिक रूल यानी सिंपल रूल, वेक्टर क्वांटिटीज आर नॉट एडेड बाय एरिथमेटिक रूल यानी सिंपल रूल से वेक्टर क्वांटिटी ऐड नहीं। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सिंपल से नहीं ऐड हुआ, ठीक है। वही यहाँ पर फोर्स रहा था, ये तो ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, फोर्स रहा था, है ना। ये मीटर डिस्टेंस के लिए भी यूज होता है और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज होता है, लेकिन न्यूटन हमेशा फोर्स के लिए यूज होता है। मीटर डिस्टेंस के लिए भी और डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन हमेशा फोर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। 90 डिग्री पर इसको ऐड करोगे तो एफ नेट आया 13। अगर यही रहेगा आपको, देखिए एंगल थोड़ा बढ़ा दिए, है ना, तो इसका 120 पर वही हो जाए आपका 5 न्यूटन, 12 न्यूटन, 120 डिग्री पर हो जाए तो आपका एफ नेट इसमें कुछ और आ जाएगा। यही आपको 45 डिग्री पर हो जाए, 5 न्यूटन, 12 न्यूटन, 45 डिग्री पर, तो इसको ऐड कीजिएगा तो कुछ और आएगा, है ना। तो मिनिमम ऐड इसका कितना आ सकता है 7 न्यूटन और मैक्सिमम 70 न्यूटन। क्लियर। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड करोगे तो मिनिमम उसका डिफरेंस होगा और मैक्सिमम उसका सम, ठीक है। क्लियर हो गया। कोई भी वेक्टर उसी तरह चलिए एक और फॉर्मूला मैं बना देता हूं, है ना। इफ उसी तरह कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, टू डिस्प्लेसमेंट्स आर एट सम एंगल, है ना, देन एस नेट मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट पहले का डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आप दोनों को इनटू कर दीजिए cos थीटा। चलिए मैं इस पर कुछ क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, ठीक है। इस पर कोई भी फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी ये वाला रूल काम कर जाएगा, ठीक है। फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी ये रूल आपका काम कर जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि देखिए आपको यही वाला बताता हूँ, 6 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, के डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तो एफ नेट कितना निकल जाएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लगा 6 न्यूटन, इधर लगा 8 न्यूटन, कई डिग्री पर 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर बताइए एफ नेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर, चलो इधर लिखता हूँ नीचे ही, ठीक है। एफ नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। तो F1 को अगर मान लेते हैं 6 न्यूटन तो F2 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। अब 10 आया था ना जी, डायरेक्ट ऐड किए थे तो इसका 10 आया था। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐड करिएगा, इसका ऐड मीन जो है कहाँ से, मिनिमम डिफरेंस और मैक्सिमम उसका क्या सम, है ना। इसके बीच भी आ सकता है, जैसे 3, 4, 7, 8, 9, 10 न्यूटन भी आ सकता है। तो देखिए 90 डिग्री पर 10 न्यूटन आ जाएगा, देख लीजिए निकालिए। तो F1 की जगह कितना 6 न्यूटन के स्क्वायर प्लस 8 न्यूटन के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 न्यूटन इंटू 8 न्यूटन, थीटा के डिग्री 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 36 न्यूटन स्क्वायर प्लस 64 न्यूटन स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12 और 12 8 जा 96 न्यूटन इंटू न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 36 न्यूटन स्क्वायर प्लस 64 न्यूटन स्क्वायर, पूरा को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 0, आ गया कितना 100 न्यूटन स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर रूट 10 आया 10। क्लियर। तो दो को फोर्सेस है 90 डिग्री पर, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी ऐड किए तो 10 ही आया था, ऐसे इसको ऐड करने पर 14 आना चाहिए था, ऐसे सिंपली ऐड करने पर आना चाहिए था 14, लेकिन यहाँ पर 14 ना आकर कितना आ गया, है ना। सिंपली ऐसे ऐड करते हैं, ऐड करने पर 14 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में ऐड करिएगा तो इसका ऐड मिनिमम डिफरेंस और मैक्सिमम उसका सम, तो 2 से लेके 14 तक, 2 से लेके 14 के बीच में ही ना 10 आता है, 2 से 14 न्यूटन तक आपका ऐड आ सकता था। तो 10 देखिए बीच में ही आ जाता है,
क्लियर। अब देखिएगा सेकंड, ठीक है, एक इस पर एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जैसे कि आप मोशन चैप्टर में ये पढ़े थे नहीं, तो ये फॉर्मूला मैंने मोशन चैप्टर में आपको नहीं बताया था। मोशन चैप्टर में आप लोग को सिंपली बता दिया था कि सेम डायरेक्शन हो तो प्लस कर दियो, अपोजिट डायरेक्शन माइनस, और 90 डिग्री पर तो अंडर रूट स्क्वायर करके, तो अंडर रूट स्क्वायर करके कीजिएगा डायरेक्ट केवल अंडर रूट स्क्वायर करके ऐड, तो 34 36 64 तो 100 तो 10 आ जाएगा ना जी, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए अल्टरनेट इसी का देख लेता हूँ भी। ऐसे तो समझ ही गए आप लोग, अल्टरनेट कैसे निकालते थे, डायरेक्ट अंडर रूट स्क्वायर करके प्लस कर देते थे, 6 न्यूटन स्क्वायर 8 न्यूटन स्क्वायर, है ना, तो 36 न्यूटन स्क्वायर प्लस 64 न्यूटन स्क्वायर 100 न्यूटन स्क्वायर और कितना 10, तो देखिए दोनों में आपका वही आंसर आ जाता है, ठीक है, दोनों में 10 न्यूटन ही है। देखिए डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया, देखिए डिस्प्लेसमेंट का, है ना, यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट भी लिखा दिया कि एंगल 0 डिग्री होगा सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो 180, ठीक है। अगर कोई सेम डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पर पढ़े ना जी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री, और ये अपोजिट डायरेक्शन में भी तो 180 डिग्री का डिफरेंस, लेकिन 90 और 270 180 डिग्री का डिफरेंस, 0 180 डिग्री तो 180 डिग्री का डिफरेंस, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको 180 डिग्री का एंगल बनाएगा और सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, है ना। अपोजिट डायरेक्शन है तो 180 डिग्री एंगल, और सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए फॉर्मूला से पहले बनाते हैं, क्या पढ़े, डिस्प्लेसमेंट है, देखिए डिस्टेंस रहता तो डायरेक्ट प्लस, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही होता है। तो ये देखिए आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में कैसे, अंडर रूट S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखिए थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है, S1 हो जाएगा 2 मीटर, S2 4 मीटर, और थीटा जो हो जाएगा सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री, ठीक है। तो रख दीजिए वैल्यू सब, और क्या 5, देखिए कितना आ जाएगा, इसमें ऐड करिएगा 6 आ जाएगा, तो S1 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर, S1 किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी या फिर इसको, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू S1, तो 2 इंटू S1 की जगह 2 मीटर, इंटू S2 की जगह 4 मीटर, अब कॉस के डिग्री हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो 4 मीटर स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 16 मीटर स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू मैंने लिखा दिया यहाँ पर, देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, ये वाला याद कर लीजिएगा केवल आप लोग, ये वाला आप लोग केवल याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज 10th क्लास में इसका प्रूफ भी है, तो 4 मीटर स्क्वायर अभी ऐड नहीं कर सकते हैं, देखिए पहले इंटू करते हैं 16 मीटर स्क्वायर, तो 4 16 20 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36 का रूट 6 मीटर, है ना, ये सेम डायरेक्शन में था। अब अल्टरनेट देखिए इसका, अल्टरनेट में क्या करते थे, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है तो क्या करते थे प्लस, है ना, सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्ट प्लस, तो एसनेट इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 4 मीटर यानी 6 मीटर आंसर, क्लियर। तो ये आपका प्रूफ आपको मिल गया, है ना, तो इस तरह से आप प्रूफ पढ़ रहे हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चंस आपको दिया है, देखिए मैं इसको फॉर्मूला से भी बताऊंगा और डायरेक्ट भी बनाऊंगा, ठीक है। क्या करा, इफ बी अप्लाइड टू फोर्सेस 5 न्यूटन 6 न्यूटन, जैसे कोई ये ऑन अ बॉडी, ये कोई बॉडी है, वस्तु है कोई, 5 न्यूटन लगाए और 6 न्यूटन लगाए, है ना, सेम डायरेक्शन में, तो कहता है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 11 न्यूटन, सेम डायरेक्शन है तो प्लस कर देंगे, चलो फॉर्मूला से बनाते हैं, तो फॉर्मूला से बनाएंगे तो क्या जानते हैं, F net इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, इंटू करके कॉस थीटा, तो बताइए F1 मान लेते हैं 5 न्यूटन, F2 मान लेते हैं 6 न्यूटन, और थीटा मान लेते हैं कितना, सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री, है ना, सेम डायरेक्शन है जी तो 0 डिग्री, तो F1 की जगह कितना रखेंगे
है ना। ये तो कंफर्म है कि लास्ट में निकलेगा न्यूटन ही, लास्ट में एफ नेट निकालेगा तो न्यूटन में निकलेगा। एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ पर जब 5 और एफ टू का जगह 6 और कॉस थीटा का जगह 0 डिग्री। तो लास्ट में कैलकुलेशन करते करते ये न्यूटन निकलेगा, 1 न्यूटन निकलेगा। मैंने अभी क्वेश्चन इस तरह का बताया था। तो 25 ये 36 प्लस 2 5 10 6 या 60 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो कितना हो जाएगा आपको, पहले इंटू करना है ना, इंटू करिएगा 60 तो आपका हो जाएगा 5 और 6 11 5 6 11 और 11 3 या 3 6 और 6 6 12 121। तो 121 का न्यूटन स्क्वायर आ जाएगा लास्ट में, करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा न्यूटन स्क्वायर। तो कहिएगा न्यूटन स्क्वायर कहाँ से ले आए आप, कैलकुलेशन यहाँ पर न्यूटन रखिएगा तो न्यूटन स्क्वायर यहाँ भी न्यूटन इंटू न्यूटन स्क्वायर, ठीक है। तो ये 120 का 1 का स्क्वायर रूट होता है 11 न्यूटन, ठीक है आंसर। चलिए अल्टरनेट, सेम डायरेक्शन है तो क्या करते थे आप लोग, डायरेक्ट प्लस ऐसे ही करते थे जी, डायरेक्ट क्या करते थे प्लस, देखिए 11 न्यूटन ऐसे भी आ जाता है। तो सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट प्लस क्यों करें जब आप लोग सीखे। तो वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट हो या फोर्स हो आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट रहता तो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर 2s1 s2 cos थीटा, क्लियर। अब देखिए तो सेम डायरेक्शन में प्लस किए थे ना, प्लस करके 11 आया था, क्यों का रीजन आप यहाँ पे सीखे। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से ही एक्चुअली निकलता है, लेकिन हम लोग इतना क्या फॉर्मूला करने जाएंगे, ये तो आप लोग को मुझे समझाना था इसलिए मैं इतना लेंदी कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए दो फोर्सेस है यहाँ पर 6 न्यूटन और 4 न्यूटन, ठीक है। We apply two forces 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जैसे यहाँ पे लास्ट में करते करते न्यूटन आया था ना जी, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। f1 मान लेते हैं, f1 की जगह हो जाएगा 6 न्यूटन, f2 की जगह 4 न्यूटन मान लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, कि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180 डिग्री, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। तो f1 की जगह कितना हो गया 6 न्यूटन स्क्वायर। न्यूटन लिखना नहीं है, लास्ट में आप कैलकुलेट करके आप न्यूटन डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 न्यूटन आएगा जी, देखिएगा देख लीजिए, हो सकता है मैं गलती बता रहा हूँ। 4 न्यूटन इंटू कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री, तो 36 न्यूटन स्क्वायर प्लस 60 न्यूटन स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12 12 4 जा 48 न्यूटन स्क्वायर और कॉस 180 का वैल्यू -1, तो हो जाएगा 36 न्यूटन स्क्वायर प्लस 60 न्यूटन स्क्वायर, एक प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 48 न्यूटन स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना ऐड करिएगा, तो इतना ऐड होगा 6 6 12 कैरी 1, तब 4 1 52 न्यूटन स्क्वायर माइनस 48 न्यूटन स्क्वायर, तो कितना 4 न्यूटन स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 न्यूटन, ये हो गया आंसर। तो देखिए मैंने बताया था कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दीजिए। अल्टरनेट मतलब सेकंड मेथड, डेफिनेट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। अब आप लोगों को प्रूव किए, अब आप समझ गए कि डायरेक्ट माइनस क्यों करते थे। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं ना, एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन क्या डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है ना। 15 न्यूटन है 90 डिग्री पर, ठीक है, तो 90 डिग्री। तो चलिए f1 की जगह 20 न्यूटन मान लेते हैं, f2 की जगह 50 न्यूटन और थीटा हो गया 90 डिग्री। तो इसमें आ जाएगा, आपको जानते हैं कितना 25 न्यूटन आ जाएगा। मैंने बताया था इसका सम कहां से कहां तक होता है, हो जाएगा ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर क्वांटिटी का सम कहां से कहां तक, मिनिमम डिफरेंस तो डिफरेंस 5 और मैक्सिमम सम तो 35। तो इसका सम कहां से कहां तक, 5 से लेकर 35 तक हो सकता है। 35 कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा। ये देखिए 20 और 15 सेम डायरेक्शन में है, तो एफ को डायरेक्ट प्लस कर दीजिएगा तो 35 हो जाएगा, है ना। 5 कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
डेफिनेट कैसे निकाले थे, माइनस करके अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए इसको 20 और 15 वेक्टर, ये न्यूटन है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड किए तो 5 भी आ गया, फिर तो कहिएगा यहाँ पर माइनस किए हैं। अरे देखिए ये प्लस और ये है ना माइनस, तो 20 न्यूटन में प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, -15 न्यूटन, तो 20 न्यूटन प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, तो एडेड किए यहाँ पर जी। एक्चुअली यहाँ पे मत के अक्सर माइनस किए, अरे भाई एक्चुअली यहाँ पे ऐड किए, ये तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 20 न्यूटन और 15 न्यूटन को ऐड किए, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन प्लस अपोजिट डायरेक्शन माइनस है ना, अपोजिट डायरेक्शन में यानी माइनस, तो 20 न्यूटन में -15 न्यूटन ऐड करना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। तो देखिए इसको ऐड करने पर 5 भी आया, 35 भी आया, और 90 डिग्री पर ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा आपको 25। ये दोनों को ऐड करेंगे 5 भी हो सकता है, 35 है ना, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 नहीं होगा, 30 न्यूटन हो सकता है, 25 न्यूटन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर चेक हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को ऐड करिएगा ना तो 20, आपको यहाँ पर दोनों को ऐड करिए, देख लीजिए ऐड करके, तो यहाँ पर 25 न्यूटन हो जाएगा। क्या फॉर्मूला जानते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 की जगह 20 न्यूटन स्क्वायर प्लस F2 की जगह 15 न्यूटन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 न्यूटन इंटू 15 न्यूटन इंटू कॉस है ना थीटा की जगह 90 डिग्री, ठीक है। 25 भी इसको ऐड करने पर आ सकता है, 400 न्यूटन स्क्वायर प्लस 225 न्यूटन स्क्वायर प्लस 600 न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0, तो पूरा 0 हो गया, यानी 400 न्यूटन स्क्वायर प्लस 225 न्यूटन स्क्वायर है ना, आई पूरा 0 हो गया, तो हो जाएगा 625 न्यूटन स्क्वायर। देखिए आ गया 25, तो मैंने अभी बताया आपको कि 25 भी आ सकता है, मैंने बताया 25 भी आ सकती है, तो आ गया 25, ठीक है। ले तो 5 से 35 के बीच ही ना है ये 25 5 से 35 के बीच है, ठीक है। अब अल्टरनेट, तो यहाँ इसको हम अल्टरनेट बना देते हैं। अब फार्मूला डायरेक्ट ये वाला डायरेक्ट कैसे निकाल देते हैं, अंडर रूट दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, तो आपका 400 न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करिएगा तो 400 न्यूटन स्क्वायर प्लस 225 न्यूटन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 625 न्यूटन स्क्वायर। तो 625 का स्क्वायर रूट 25, 2 न्यूटन 1 न्यूटन निकल जाएगा। देखिए आ गया है ना। तो हमने बताया था 90 डिग्री में अंडर रूट स्क्वायर करके डायरेक्ट प्लस किए, क्यों किए प्लस किए, इसका प्रूफ यहाँ पर है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको 90 डिग्री हो तो अंडर रूट स्क्वायर करके प्लस कर लिए, अंडर रूट स्क्वायर करके प्लस किए ना तो 25 है, और ये प्रूफ आपके पास। क्वेश्चंस मैंने और दिया है आपको, देखिए ये दोनों क्वेश्चंस से भी आपको फॉर्मूला क्लियर होगा, है ना। देखिएगा क्या कह रहा है, 2 फोर्सेस है ना, अभी 60 डिग्री पर दिए, जैसे 0 डिग्री पर बताएं, सेम डायरेक्शन में क्या किए थे, प्लस किए थे, क्यों का रीजन फॉर्मूला से पता चल गया। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस किए थे, है ना। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो 5 न्यूटन आएगा, क्यों का रीजन, यहाँ पर थीटा हो जाएगा जो है 0 डिग्री, है ना। सेम डायरेक्शन है तो एंगल 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको माइनस कर दिए थे, है ना। तो यहाँ पर थीटा हो गया था अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, है ना। सेम डायरेक्शन में प्लस किए थे तो 5 न्यूटन आ गया था। अब क्यों का रीजन आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस किए थे, क्यों का रीजन आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, है ना। इस पर मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको दिया। अब देखिए 2 फोर्सेस 20 न्यूटन और 15 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज 60 डिग्री। ये देखिए 20 न्यूटन, आइए 15 न्यूटन लगा, कितना डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर, ठीक है। 2 फोर्सेस है, एक बॉडी है 20 न्यूटन पर है और 50 न्यूटन पर है, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो कहता रिजल्टेंट फोर्स, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ये वेक्टर क्वांटिटी है, 20 और न्यूटन वेक्टर क्वांटिटी है, एडेड कीजिएगा तो मिनिमम उसका डिफरेंस, मिनिमम एड डिफरेंस होगा और मैक्सिमम 35, है ना। जैसे कि यहाँ पे बताए थे आपको अपोजिट डायरेक्शन में था, डेफिनेट कैसे निकाले थे,
ये प्लस तो इधर माइनस, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी माइनस किसके लिए बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो 20 न्यूटन में प्लस कीजिए कितना, -15 न्यूटन। तो 20 या माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना न्यूटन आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो मिनिमम उसका ऐड हो गया डिफरेंस। और अगर आपको सेम डायरेक्शन में ही लगता 20 और 15 तो प्लस कर देते हैं, तो 35। कितना बार मैं बोलूं बताइए, कितना बार बोलूं, है ना, ठीक है। और 90 डिग्री पर 25 न्यूटन आ गया था, अब 60 डिग्री पर है, कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर। तो देखिए 60 डिग्री पर कितना आएगा, तो जब भी आएगा तो 5 से 35 के बीच आएगा, है ना, 5 to 35 बिटवीन आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ। तो F1 एगो मान लेते, F1 हो जाएगा 20 न्यूटन, F2 मान लीजिए 50 न्यूटन, और थीटा जो हो जाएगा आपको 60 डिग्री। तो एफनेट क्या जानते हैं फॉर्मूला, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा जी, फॉर्मूला से ही निकलेगा, ये फॉर्मूला से ही। जैसे उसमें क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन वाला में प्लस किए थे ना जी, अभी ना बताएं कि सेम डायरेक्शन वाला में प्लस किए थे तो 35 आ गया था, अपोजिट डायरेक्शन वाला में माइनस किए थे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन वाला में क्या किए थे, माइनस किए थे, ठीक है। सेम डायरेक्शन वाला में प्लस किए थे तो 35 आ गया था, अपोजिट डायरेक्शन वाला में माइनस किए थे तो 5 आ गया था, है ना। तो इस सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्ट प्लस किया, अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट माइनस कर दिए। लेकिन इसमें कोई आपको डायरेक्ट नहीं, इसमें आप फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है ना। केवल और केवल एक ही रास्ता है, फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला से ही इसमें निकाल सकते हैं। अगर आप चाहिएगा कि इसमें जैसे कि इसमें किए थे सेम डायरेक्शन था तो प्लस और अपोजिट डायरेक्शन था तो माइनस, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई आपको डायरेक्ट वाला मेथड नहीं काम करेगा, यही काम करेगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो हम बताएं, एवरीवेयर पॉसिबल। मैंने ये फॉर्मूला कब बताया था, दो फोर्सेस आर एट 90 डिग्री। मैंने दिखाया फॉर्मूला, टू फोर्सेस आर एट सम एंगल, दो फोर्सेस कुछ एंगल पर सेट हो, देन एफ नेट इक्वल अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो कितना एंगल पे यहाँ पे सेट है, तो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री पर। तो कोई भी दो फोर्सेस किसी एंगल पे सेट हो तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पर एंगल पे है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। डायरेक्ट कब करते थे, जब सेम डायरेक्शन होता था, माइनस कब करते थे, जब अपोजिट डायरेक्शन होता था, है ना। प्लस करते थे सेम में और माइनस अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इसमें केवल और केवल फॉर्मूला ही काम करेगा, और कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। तो चलिए रखिए, तो फॉर्मूला सब जगह काम करेगा, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। बिना फॉर्मूला के आप सेम डायरेक्शन वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला और 90 डिग्री पर बना सकते हैं, लेकिन 60 हो, 30 हो, 45 हो, है ना, तो इस सब नहीं बना सकते हैं बिना फॉर्मूला के। विदाउट फॉर्मूला सेम डायरेक्शन वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला और 90 डिग्री पर बना सकते हैं, लेकिन 30 पर हो, 60 पर हो, 45 पर हो तो फॉर्मूला से बनेगा। चलिए F1 का 20 न्यूटन स्क्वायर, अरे लास्ट में न्यूटन लिख दूंगा, कितना बार न्यूटन लिखते रहे जी। लास्ट में तो हम जानते करते हैं कि न्यूटन नहीं करेगा, देखा मैंने लास्ट में न्यूटन आएगा। तो 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15, F1 की जगह 20, F2 की जगह अब कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री, तो हो जाएगा 400 प्लस 225 और प्लस 40 600 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। देखिए पूरा में रूट चढ़ाइएगा इसमें, ये ना कि यहीं पर छोड़ दीजिएगा। देखिए हमने छोटा रूट दिया था शुरू में, कितना लोगों को मैंने, कितना विद्यार्थी लोगों को देखा हूँ कि बस रूट चढ़ाया या छोड़ दिया इसको, इसका मतलब ये अलग हो गया रूट के बाहर। अगर ऐसे छोड़ देते हैं इसका मतलब ये रूट के बाहर, पूरा में रूट में है तब पूरा में रूट चढ़ा दीजिएगा, तो ये कट जाएगा 300 टाइम्स, ठीक है। 2 से 400 नहीं काट सकते क्योंकि ये प्लस में, ये दोनों इंटू में तो काट सकते हैं, लेकिन 2 से 400 मत काट दीजिएगा क्योंकि ये प्लस में। तो कितना आ जाएगा, कितना बचा, 400 प्लस 225 और प्लस 300, तो हो जाएगा 6925 न्यूटन। लास्ट में करते करते न्यूटन स्क्वायर आ जाएगा अंदर में और बाहर में 1 न्यूटन। लास्ट में करते करते अंदर में 2 न्यूटन स्क्वायर आएगा और बाहर में। अभी देखिए 925 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो निकालना आप जानवे करते हैं, जब कंप्लीट नहीं हो तो निकालिए। पेयर लगाते हैं राइट साइड से, ये सब जानते हैं आप लोग, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग, जो नहीं पढ़े देख लीजिए।
पेयर लगाते हैं और शुरू में स्क्वायर करते हैं। शुरू में क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। इतना बार स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। देखिए पूरा पूरा लग गया। इतना बार स्क्वायर कीजिए कि या तो 9 के इक्वल आ जाए या फिर 9 से कम आए लेकिन ज्यादा ना आए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 से किए एक बार 3 बार ही लगाता 9, कैंसिल हो जाए। जितना से लगता है उतना ऐड कर देते हैं। ये सब तो जानते ही आप लोग। अब कितना उतारेंगे? 25। जब भी उतरता है तो 2 पेयर लगाते हैं राइट साइड से, ध्यान रहे पेयर लगाते हैं राइट साइड से। तो इधर से पेयर लगाया, अब बाकी बच गया उसका काम कीजिए पहले। अब चलिए आप बताइए क्या करते थे? अपना मन से यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। इधर मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या किया? स्क्वायर किया। दूसरा स्टेप देखिए, अगर आप यहाँ पर 1 भी रखिएगा तो 1 से इंटू करना पड़ेगा आपको, तो 65 लगेगा ज्यादा ही। मैंने बताया था या तो इससे कम या तो इसके इक्वल, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, यानी ये नहीं लगेगा। 1 भी रखेंगे तो मिनिमम 1 टाइम लगेगा, 1 से तो कम लगेगा नहीं। तो नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा तो क्या बैठा देंगे यहाँ पर? 0। तो ये भी डिमांड करेगा 0 का, ठीक है। यहाँ चेक करना है तो ये डबल देखिए, यहाँ पर देखिए 3 था, यहाँ पे 6 था, डबल है जी, यानी सही जा रहा है। नहीं लग रहा है तो क्या बैठा है? 0। यहाँ पर भी 0 बैठाना है, ठीक है। क्लियर? डाउट? जब भी स्क्वायर रूट में उतरता है तो 2 डिजिट। आप चलिए नहीं लगा तो एक 1 टाइम भी तो नहीं लगा, तो आप नहीं लगा तो अपना मन से बैठाते हैं 2 0। जब भी उतरेगा 2 0। स्क्वायर रूट में जब भी 2 0 डिवाइड वही करते हैं, नहीं लगता है तो के 0 1 0 बैठाते हैं, तो एक पॉइंट खोजता है। लेकिन डिवाइड नहीं ना पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं, इस सिंबल को स्क्वायर रूट बोलते हैं। इस सिंबल को स्क्वायर रूट, जैसे 2 को 5 रहता था तो एक 5 निकाल लेते थे, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। और ऐसे रहेगा तो ये स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर हुआ, ऊपर में 2 है तो, और ऊपर में 3 है तो पावर क्यूब हुआ, ठीक है। और 2 अंदर रहता है तो ये निकल जाता था, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इस सिंबल को स्क्वायर रूट या सिंपली रूट बोलते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हुआ जी, ये क्या है? स्क्वायर रूट है। चलिए तो बाकी फिर अपना 60 है पहले से, या पहले से 60, अब अपना मन से यहाँ पे रखिए। तो अपना मन से 4 रखते हैं, तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो 16, तो देखिए हाँ लग जाएगा। अगर ये 5 रखिएगा तो कितना से इंटू करना पड़ेगा? 5 से, तो 25। तो ज्यादा हो जाता है, नहीं लगेगा, है ना। तो कितना टाइम्स लगेगा? 4 से लगेगा। हाँ पहले 0 है तो पॉइंट बैठाएगा ना, डबल 0 उतारा आपने तो क्या डिमांड करेगा? पॉइंट, क्योंकि डिवाइड में पॉइंट होता था उसी तरह से, लेकिन इसमें 2 0 पॉइंट। तो कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो हो गया कितना? 24 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 4 1 10। जितना से लगाए उतना, कितना से लगाए आपको? हाँ, या जितना से यहाँ पर 4 से लगाए तो यहाँ पे 4 रखिए भी, यहाँ पर 4 ऐड कर दीजिए। जितना से लगाए यहाँ पर 6 0 अपना मन से 4 बैठा है ना जी। अरे 60 था यहाँ पर पहले से, ये अपना मन से क्या बैठा है? 4। तो यहाँ पे 4 लिखिए, और जितना से लगाते हैं उतना ऐड करते जाइए। और आगे बढ़ना, और आगे बढ़िए तो 2 0 फिर उतारिए, है ना। 2 0 फिर थर्ड स्टेप इधर लिख देता हूँ। तो 6 0 8 है। अब अपना मन से रखिए, यहाँ पर 2 रखिए। 6 0 8 पहले से है यहाँ पर, अब अपना मन से 2 रखे तो 2 से इंटू, तो 2 16 ज्यादा हो जाता है जी, 12,000 हो जाता है, ये 8000 ही है ना। तो 2 से नहीं लगेगा, तो 1 से लगाइए। थर्ड स्टेप 6 0 8 पहले से है, 1 से लगाए तो 1 से इंटू, तो 6 0 8 1, है ना। कितना से लगाए? तो 1 से लगाए। कितना टाइम? 1 टाइम। तो 1 रखे यहाँ पर, 6 0 8 था, 1 रखे तो कितना है? 6 0 8 1, 9 1 3 1, और जितना से लगाए उतना ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया? 30.41 30.41 न्यूटन, ये आ गया आंसर। देखिए तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐड करिएगा वेक्टर क्वांटिटी वाला तो मिनिमम उसका डिफरेंस, मैक्सिमम सम। तो डिफरेंस 5 और सम उसका 35, और या दोनों यहाँ से यहाँ तक, यानी इसके बीच भी आ सकता है। तो देखिए तो 30.41 न्यूटन, 30.41 यानी लगभग मानिए 30, अप्रॉक्स 30 न्यूटन। 30.41 न्यूटन
यानी लगभग 30 न्यूटन। देखिए इसके बीच में नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करोगे तो मिनिमम उसका डिफरेंस और मैक्सिमम सम इसके बीच भी आ सकता है। तो देखिए 30.41 इसके बीच ही है ना, 30.41 यानी लगभग 30 न्यूटन। ठीक, क्लियर? तो मैंने आपको बताया तो क्लियर है। डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं भाई 30 न्यूटन अप्रॉक्स, है ना, 30 न्यूटन अप्रॉक्स है, लगभग 30 न्यूटन। तो 5 से 35 के बीच ही है, 30 जो इसके बीच में ही ना है। क्लियर? क्लियर हो गया आप लोगों को? अब चलिए अगला सवाल चलते हैं। अप्रॉक्स मीन्स होता है लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स मीन्स लगभग। तो जब भी ऐड करोगे दो वेक्टर क्वांटिटी का तो डिफरेंस से लेकर सम तक आ सकता है। तो ये 30 आया, तो इन दोनों के बीच में ही है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको हायर क्लासेस में बताया जाता है। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आप लोग को टीचर्स जो है हायर क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। हायर क्लासेस में बहुत न्यूमेरिकल्स बताएंगे और मेरा मेनली फोकस न्यूमेरिकल्स में ही रहता है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स बताने का कोशिश करता हूँ, कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा देता हूँ। क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी आप न्यूमेरिकल्स क्लियर करिएगा तभी आप जो है कंपटीशन निकाल सकते हैं, इंजीनियरिंग निकाल सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं बनाइएगा, थ्योरी तो जरूरी है ही, थ्योरी बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स के लिए थ्योरी बहुत जरूरी है, ठीक है। थ्योरी से भी आता है 50-50, अब तो कभी ज्यादा भी दे देता है थ्योरी ही, कभी ज्यादा न्यूमेरिकल्स देता है, लेकिन ऐसे ज्यादा थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यूमेरिकल्स पर आप फोकस जरूर डालिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाइए, बहुत आसान है। वीडियो देखिए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो देखिएगा फिर इस तरह का जितना भी न्यूमेरिकल्स आएगा आप बना लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला पे हर कोई बन जाएगा। लेकिन अब मैं कहूं इसमें बताइए 30 डिग्री पर है, बताइए प्लस कर दे, इसमें डायरेक्ट माइनस कर दे, डायरेक्ट कोई काम करेगा तो इसमें फॉर्मूला काम करेगा क्या, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सब जगह यूज हो रहा है ना। आप कह सकते थे कि पूरा में रूट है, सर फॉर्मूला पहला हमको बताए, जब सेम डायरेक्शन था तो प्लस किए थे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दिए थे, और 90 डिग्री पर था तो अंडर रूट स्क्वायर करके प्लस किए थे, है ना। सेम डायरेक्शन प्लस, अपोजिट डायरेक्शन माइनस, और 90 डिग्री में अंडर रूट स्क्वायर करके दोनों का प्लस किए थे। कहला एक फॉर्मूला बतावे, 30 डिग्री पर रहा तो, 60 डिग्री पर रहा तो, 45 डिग्री पे रहा तो, 75 डिग्री पे रहा तो, 120 डिग्री पे रहा तो ना सब बनेगा, लेकिन फॉर्मूला पर सब कोई बन जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप केवल सेम अपोजिट और 90 पर तो सीमित रहना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 90, ये भी देखिए 90 डिग्री पर है, ये कितना डिग्री पर लग रहा है, 90 डिग्री पर। ओ तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है जी, तो ये पहले इन दोनों को प्लस कर दो ना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसको प्लस कर दो 10 न्यूटन, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में, इसको प्लस कर दो तो कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब देखो, अब F1 के जगह हो गया 10 न्यूटन और F2 के जगह भी 10 न्यूटन, और थीटा हो गया 90 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा 10√2 यानी 14.14। अब कहें सर कैसे आप बता देते हैं, अरे दिमाग में बैठा हुआ है ना हमारा जी, भी है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए ना, आप भी बता दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था पहले ये सेम डायरेक्शन में है, प्लस क्यों, अब कहेगा सर आपको प्रूफ करके दिखाइए, तो ही फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, इसमें भी है ना, तो उतना नहीं लगाए, डायरेक्ट प्लस कर दिए। सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्ट प्लस किए, तो 2 8 10, ये भी सेम डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्ट प्लस कर दिए, 2 8 9 1 10 न्यूटन। अब देखिए दोनों 90 डिग्री पर हो गया, तो f1 की जगह 10 और f2 भी 10 हो गया, थीटा 90। लगाइए फॉर्मूला, अंडर रूट f1, फॉर्मूला देखिए लिखते जाइए ताकि ऐसे फॉर्मूला याद हो जाएगा। आप सोचेगा कि हमारा फॉर्मूला याद हो गया, चल आप फॉर्मूला ना लिखेंगे, डायरेक्ट हम लग देते हैं वैल्यू, तो उसी में कंफ्यूजन होती है। फॉर्मूला प्रैक्टिस न कर रहा है, सीखना है तो फॉर्मूला जरूर लिखिए, लिखते लिखते फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। फॉर्मूला जरूर लिखिए, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो f1 की जगह भी 10, f2 की जगह भी 10, और 2 इंटू f1 की जगह 10, f2 की जगह 10, और cos थीटा की जगह 90। देखिए यहीं पर नहीं, रूट आपको पूरा पे लगाना है, ये रूट पूरा पे है ना, ऐसा कभी हो जाए तो इस पे आगे बढ़ा के रूट चढ़ा दीजिए। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 200 इंटू cos 90 का वैल्यू 0, तो 100 प्लस 100 प्लस 0, पहले इंटू का काम ना होता है, तो आपको 200 न्यूटन। इसको ऐसे लिख सकते हैं,
2 इंटू 10 इंटू 10 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? फैक्टराइज कर दें इसको, 2 इंटू 10 इंटू 10, तो कई गो 10 निकलेगा? ध्यान दीजिए, के गो 10 निकलेगा? एक गो 10 निकल जाएगा। 200 को ऐसे लिख दिए, तो अंदर में 2 गो न्यूटन स्क्वायर होगा जी, अंदर में न्यूटन स्क्वायर होगा, बाहर में निकलेगा तो 1 न्यूटन। छोड़िए ना, लास्ट में डायरेक्ट न्यूटन लिख देंगे। इसको लिख दिए 2 इंटू 10, 2 10 + 20, 20 10 जा 200, 2 10 जा 20, 20 10 जा 200, एक गो 10 निकल गया, और 2 जैस का तैस रूट में ही रह जाएगा। यहाँ पर 2 जो है जैस का तैस आपका रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। अब √2 का वैल्यू 1.414 होता है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए, नोट कर लीजिएगा ये वाला भी। अगर डाउट हो ना कि कैसे 925 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप ये वाला नोट कर लीजिएगा, है ना, सुविधा होगी, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग, समझे। स्टेप भी जरूर नोट करिएगा, स्टेप से ही ज्यादा समझ में आएगी आपको। चलिए 2 का स्क्वायर रूट निकालिए, 1.414 आएगा जी। अब रूट कहाँ तक जाते हैं आप? चलिए ठीक है, तो इसमें देखिए पॉइंट में ही जाएगा ये, कहाँ ये कैसे जाएगा? पॉइंट में। तो ये अकेले बचा हुआ था, कीजिए स्क्वायर। स्टेप सीधा लिख देता हूँ, स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स शुरू में स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 2 से तो लगेगा नहीं, तो कितना से लगेगा? 1 से। इस या तो इससे कम आ जाए या इसके इक्वल, लेकिन ज्यादा नहीं हो, तो 1 से लगाएंगे। कितना बार? वो 1 बार। कितना इंटू करके आया? 1, तो माइनस कर दीजिए, जितना से लगाया उतना ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए अपना मन से क्या बोल, जब भी उतरेगा 2 0 तो ये डिमांड करेगा पॉइंट का। सेकंड स्टेप आप अपना मन से रखिए, 2 पहले से है यहाँ पे, 2 यहाँ पे देखिए आप लोग 8 में पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। 2 पहले से है, यहाँ अपना मन से रखें 5, तो 5 से इंटू तो हो जाएगा 1 तो नहीं, ज्यादा हो गया जी, तो 5 से ना लगेगा, 4 रख के देखते हैं, 96, हाँ लग जाएगा 4 से, है ना। तो 4 से लगाए, 2 पहले से था, यहाँ पे 4 रखे ना, तो कितना टाइम्स लगा? 4 टाइम्स लगा, 96, तो क्या बचा? 4, और जितना से लगाए उतना ऐड कर दीजिए। अब अपना मन से क्या उतारिए, जब भी उतरेगा 2 0, तो थर्ड स्टेप 2 8 है, अपना मन से 2 रखे, तो 2 से इंटू, तब 4 ज्यादा हो जाता है जी, है ना, ज्यादा ना हो, तो 2 से नहीं लगेगा, 1 से लग जाएगा, 2 8 और 1, तो 1 से लगाएंगे, ये 1 रखे ना यहाँ पे, तो रख दीजिए, 1 टाइम 2 8 1, 9 1, 3 2 किया 1, जितना से लगाए उतना ऐड कर दीजिए, ठीक है। फोर्थ स्टेप 2 8 2 पहले से है यहाँ पे, अब अपना मन से यहाँ पे रखते हैं, देखिए 3 रखते हैं, तो 3 से इंटू, तो 6 9, हाँ 2 0 उतारिए, 2 0 उतारिए, जब भी उतरेगा 2 0, तो देखिए लगता है बहुत कम है जी, शायद लगता है ज्यादा बार लगेगा, है ना। तो 5 बार लगा के देखिए, तो 5 बार 5 5 जब 24 कैरी 2 1 8 4 10 4, ये ज्यादा हो गया, 14,000 हो गया, है ना। तो ये भी ज्यादा हो गया, 4 से 3 से कम हुआ, अब 4 से 5 से ज्यादा हो गया, 4 से पक्का लग जाएगा, देख लीजिए 96 1 हो जाएगा 3 2 हो जा 8 और 3, हाँ लग गया 11 296 4 से, तो यहाँ पर 4 रखे ना, तो 4 रख दीजिए, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, कितना आया? 11 296, ठीक है। 6 4 हो जाएगा, 9 0 6 कैंसिल, अब जितना से लगाए उतना ऐड कर दीजिए, 28 हो जाएगा, तो क्या आया? अब चलिए कितना दूर तक जाइएगा, क्या आया? 10, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, और √2 का वैल्यू 1.414 न्यूटन, ठीक है, 1.414 न्यूटन। तो इंटू करिए, तो इंटू करिएगा ना, तो आपका 14.14 आ जाएगा, 14.14 न्यूटन आंसर। अब कहिएगा कैसे आप कर दिए, देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं, जब इंटू में हो 1 0 तो एक पॉइंट बढ़ा दीजिए, इंटू में है जी 1 0 है तो 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए, यानी 4 के बाद हो जाएगा। अब यही देखिए क्या वो 0 है, क्या वो 0 3 0, तो 3 पॉइंट बढ़ा के लिख दीजिए, 1 2 3, यानी 5 4 3 के बाद, है ना,
2, यहाँ पे 2 5 4 3 के बाद आपका पॉइंट बन जाएगा 0 3 0 तक बढ़ा दीजिए 3 पॉइंट 1 2 3 तो 3 के बाद हो जाएगा। क्लियर? तो कंसेप्ट सीख गए है ना, इजी लगा इसलिए मिटा देता हूँ। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये था आपका कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स बताया। इस तरह का आप लोग कुछ अपना मन से भी न्यूमेरिकल्स बनाइएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद से भी बनाइए, अपना मन से बनाइए, ठीक है। तो दो को अगर 90 डिग्री पर सेम फोर्स हो तो जितना है उतना लिख दीजिए, √2 लगा दीजिएगा। यही तरह इससे क्या हमको एक रिजल्ट निकला। देखिए थोड़ा सा कम समय में भी सॉल्यूशन करना सीखे। जब दो को सेम फोर्स था 90 डिग्री पर तो क्या था, उतना ही आया और √2 लगा दिया। अगर रहेगा 8 न्यूटन 90 डिग्री पर तो आपका आ जाएगा F नेट आ जाएगा 8√2 न्यूटन। दो को फोर्स है आपका 50 न्यूटन 90 डिग्री पर तो F नेट जो होगा वो आपका 90 डिग्री पर हो तो उतना लिख दीजिए और √2 लगा दीजिए। आप चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको 15 वाला फिर से कागज चेक कर देता हूँ। 90 डिग्री पर कैसे निकला था, √ स्क्वायर करके डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। तो 15 स्क्वायर तो क्या वो, जैसे बताओ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो क्या वो x स्क्वायर होता है जी, 2 गो x स्क्वायर। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो क्या वो y स्क्वायर, 2 गो y स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर क्या है वो 15 स्क्वायर तो 2 गो 15 स्क्वायर है। यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू x स्क्वायर 2x स्क्वायर तो इस तरह 15 स्क्वायर 2 गो 15 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है ना, कुछ नहीं तो इंटू, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं तो इंटू, तो ये वो 15 निकल जाएगा और 2 रूट में रह जाएगा यार। तो 90 डिग्री पर हो 2 गो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो उतना ही और √2 लगा दीजिए। क्लियर? तो थोड़ा सा माइंड को शार्प कीजिए, ब्रेन को शार्प कीजिए। 9th में चले गए हैं, 10th में जाइएगा, 11th 12th में जाइएगा, कंपटीशन का तैयारी कीजिए, IIT निकालिएगा। तो आपको माइंड थोड़ा शार्प करना पड़ेगा, सोल्यूशन कम टाइम में हो ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के आधार पर फोर्स का टाइप्स, ठीक है। तो 2 टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है आपको, द फोर्स व्हिच एक्सर्ट्स बाय द टचिंग टू एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को टच करने पर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे देखिए मैं अभी व्हाइट बोर्ड को टच कर रहा हूं तो टच करने पर फोर्स लगा है, फोर्स टच किया तो फोर्स लगा, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। मार्कर से हम कुछ लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, यानी टच किए व्हाइट बोर्ड को, मार्कर से व्हाइट बोर्ड का टच हुआ तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। तो कॉन्टैक्ट फोर्स द फोर्स व्हिच एक्सर्ट टू एन ऑब्जेक्ट बाय द टचिंग, वह फोर्स जो टच करने से लगता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जैसे ग्राउंड पे आप चलते हैं तो ग्राउंड को आप टच करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, है ना। आप साइकिल चलाते हैं रोड पर तो साइकिल रोड से टच हुई तो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स द फोर्स व्हिच एक्सर्ट्स विदाउट टचिंग टू एन ऑब्जेक्ट, वह फोर्स जो बिना टच किए हुए लग जाता है, कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे इस मार्कर को हम यहां से छोड़े तो कहां चला जाएगा, नीचे, ठीक है। इस मार्कर को हम यहां से छोड़े तो कहां चला गया, नीचे। कौन फोर्स लगाया, अर्थ लगाया। तो अर्थ क्या, इसको मार्कर को टच करने गया, बिना टच किए हुए ये फोर्स लगाया। यहाँ पर यहाँ छोड़े तो कहां गिर गया, नीचे गिर गया। तो ये अर्थ जो है क्या इसको टच किया, अर्थ बिना टच किए हुए इस पर फोर्स लगाया। आप जैसे देखिए ये मैग्नेट है, हाँ यहाँ पर देखिए फिगर मैंने शो कर दी, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये आयरन ऑब्जेक्ट है। तो देखिए मैग्नेट जो है ये आयरन ऑब्जेक्ट को खींच लेता है, तो क्या टच करने गया, ये एक जाएगा इधर और एक जाएगा इधर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तब ना आएगा पास जी। ये वो इधर भागेगा, वो इधर भागेगा, तो क्या आपको जो है कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा। तो ये देखिए दूर से ही खींच रहा है, तो ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स व्हिच एक्सर्ट्स विदाउट टचिंग। अब मैंने टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स बताया, टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स बताया। देखिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोग के लिए, अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं डिटेल में तो ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए। इन सारे टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स का डिफिनीशन है ना, उसके बारे में डिटेल में, टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स डिफिनीशन उसके बारे में डिटेल में, खासकर फ्रिक्शन फोर्स को पूरा डीप में मैंने आपको बताया है ना। स्पेशली फ्रिक्शन फोर्स को पूरा डीप में बताया है। किसमें, अगर आप जानना चाहते हैं ये सब को डिटेल में, हालांकि आप 8th क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं,
ये सारा का सारा पार्ट्स आपको 8th क्लास में, मैंने भी 8th क्लास में पढ़ाया है। तो 8th क्लास का चैप्टर फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, पार्ट्स 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में आपको इन सारे बातों का चर्चा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कांटेक्ट फोर्स का टैब्स पूरा डीप में जाए, है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स का टैब्स पूरा डीप में पढ़े, स्पेशली इसमें फ्रिक्शन फोर्स को तो लगभग 3-4 पार्ट्स तो फ्रिक्शन फोर्स का ही होगा, 3-4 पार्ट्स उम्मीद है, फ्रिक्शन 4 पार्ट्स तो फ्रिक्शन का ही है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को बहुत डिटेल में बताया है 8th क्लास में, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं। और नॉन कांटेक्ट सारा को अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, 8th क्लास का चीज है और मैंने भी 8th क्लास में पढ़ा दिया है। तो क्लास 8 का चैप्टर फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर, क्लास 8 का फोर्स, फ्रिक्शन और चैप्टर्स का पार्ट्स 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, इसमें मैंने इन सबको डिटेल में बताया है। ठीक है, इसको ये आपको प्लेलिस्ट में भी आपको ऐड कर दिया गया है क्लास 9 का, एडेड इन द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 9 जस्ट आफ्टर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर के पार्ट 2 के बाद आपको ये पार्ट 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आपको एडेड किया है। किसके बारे में? ये सारे टैब्स आपको पढ़ना है उसके बारे में। क्लियर? एक लास्ट वर्ड में, चलिए अब समझ गए कितना बार बोलूं। तो कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर, फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, इलास्टिक, इंपैक्ट, बायोंट, है ना। बायोंट फोर्स मतलब होता है पानी वाला फोर्स। जैसे आप देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्किमिडीज साहब इसके बारे में बताए थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी मैंने आपको बताया है उन सभी पार्ट्स में। ठीक है, तो आर्किमिडीज साहब इसके बारे में बताए थे। आप बताइए, कुआं से पानी भरे हैं आप लोग कभी? चलिए, कुआं से हो सकता है नहीं पानी भरे होंगे आप लोग, लेकिन ग्लास से या जग से स्नान करते समय या पानी पीने के लिए आप बाल्टी से पानी निकाले होंगे, बकेट से पानी निकाले होंगे। तो जब बकेट से आप पानी निकालते हो तो जैसे ही बकेट ग्लास जो है बकेट के अंदर जाता है तो पानी उसमें भर जाता है और वो भारी हो जाना चाहिए, लेकिन वो और भारी के बजाय हमें हल्का महसूस होता है। जब बकेट से हम पानी भर रहे हैं बेल के सहारे, कुआं के सहारे, जब कुआं से हम पानी भर रहे हैं तो बाल्टी जब पानी के अंदर जाता है तो पानी भर जाता है, तो उसको वजन, जनरली तो पानी वजन बढ़ना चाहिए, लेकिन और वो भारी के बजाय हल्का लगने लगता है ना। इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा वंडर है ना, थोड़ा आश्चर्य वाली बात। सोचिए, बाल्टी खाली था और बाल्टी में पानी भर गया तो उसको भारी लगना चाहिए, लेकिन भारी के बजाय वो हल्का लगता है। यही तो कांटेक्ट, यही तो है बायोट फोर्स, कि जब पानी के अंदर जाता है तो वो हल्का हो जाता है ना। तो यही है बायोट फोर्स। समझ गए आप लोग? जब ग्लास से पानी, आप अभी प्रैक्टिकल, जब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके जाइए, आप प्रैक्टिकल कीजिए। एक ग्लास लीजिए, बाल्टी अगर भरा हुआ है तो बाल्टी में आप ग्लास डुबाइए, तो वजन बढ़ने के बजाय वो जब पानी भर जाएगा उसमें तो और हल्का लगेगा वो, है ना। यही बायोट फोर्स है। ठीक है, आर्किमिडीज साहब इसके बारे में बताए थे। समझ गए? चलिए, थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स ये पढ़ना भी है आपको, इसमें फ्रिक्शन फोर्स की चर्चा है इस चैप्टर में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हालांकि ये सब पूरा डीप में मैंने इन सभी में बताया, इन सारी पार्ट्स में। फ्रिक्शन फोर्स जो कांटेक्ट फोर्स है, देखिए कांटेक्ट फोर्स है, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स में लिखा है। कांटेक्ट फोर्स है जो लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट। जैसे देखिए, बॉडी किधर जा रहा है? राइट साइड में, तो फ्रिक्शन लगा लेफ्ट साइड में। ये रोड है, अब फ्रिक्शन किसके द्वारा? बाई रोड लिख देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स मतलब रोड वाला फोर्स लिखा है यहाँ पर। फ्रिक्शन फोर्स मतलब रोड वाला फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाया? रोड। जैसे ये देखिए, अभी ये मार्कर किस पे चल रही है? व्हाइट बोर्ड पर, है ना, राइट साइड, तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट साइड, है ना। ये मार्कर अभी व्हाइट बोर्ड पे चल रही है राइट साइड, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर लेफ्ट साइड में, है ना। ये मार्कर जो है चल रही है कहाँ? व्हाइट बोर्ड पर राइट साइड में। मार्कर चल रही है व्हाइट बोर्ड पर राइट साइड में, तो फ्रिक्शन लगेगी लेफ्ट साइड में। फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? लेफ्ट साइड में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, किसके द्वारा फ्रिक्शन लगा? तो व्हाइट बोर्ड पर, रोड वाला। जैसे अब हम व्हाइट, ये मार्कर चल रहा है व्हाइट बोर्ड पर, तो रोड हो गया व्हाइट बोर्ड, हम जिस पे चलेंगे वही रोड हो जाएगा। साइकिल चल रही है ग्राउंड पर, तो रोड हो गया। तो फ्रिक्शन किसके द्वारा लगेगा? रोड के द्वारा। तो साइकिल अगर इधर जा रही है, ध्यान दीजिए, ये साइकिल है, रोड है,
रोड पर साइकिल का इधर मोशन है ना, साइकिल का मोशन इधर है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। फ्रिक्शन कौन लगाया? रोड। ठीक है, फ्रिक्शन कौन लगाया? तो रोड लगाया। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को? फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ही होता है रोड वाला फोर्स, जिस पे आप चल गए वही रोड हो गया। अभी हम जैसे कि आप चलिएगा, मान लेते हैं हाँ जहाज कहीं पर चलता है, पानी पर, है ना। ये देखिए बोट है या सीप है, कुछ भी मान लीजिए, इसको वाटर पर चल रहा है, तो ये चल रहा है इधर, है ना। ठीक है, ये बोट है, मोशन ऑफ बोट। ठीक है, मोशन ऑफ बोट है ये। ठीक है, राइट साइड में, तो फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में रहेगा। कौन? रोड वाला फोर्स। यहाँ फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? वाटर। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है वाटर के द्वारा। ये क्या है? वाटर है। ठीक है, ये क्या है आपको? वाटर है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके द्वारा लगा? रोड वाला फोर्स है। रोड इसके लिए कौन हो गया? वाटर। तो मोशन इधर, तो फ्रिक्शन अपोजिट साइड। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है जो लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मोशन इधर तो फ्रिक्शन इधर, है ना। अब देखिए कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाता है कुछ दूर चलने के बाद, ये फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कि आप बॉल को फेंकते हो जमीन पर, ग्राउंड पर, तो बॉल थोड़ा दूर जाता है और थोड़ा दूर जाने के बाद ये रुक जाता है। किसके कारण? तो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। आप साइकिल ऐसा करो ना, साइकिल चलाते होगे, 10 12 15 पैडल मारो, अब पैडल मार के छोड़ दो, ये ना कि मारते नहीं रहो पैडल, 10 12 15 पैडल मारो और पैडल मार के जाते रहो। ठीक है, तो 10 12 पैडल मार के आप छोड़ दोगे ना, तो आप देखोगे साइकिल कुछ दूर चला और कुछ दूर चलने के बाद वो साइकिल रुक जाती है। किसके कारण रुकी? तो यही फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। देखिए मूविंग बॉडी किधर है? लेफ्ट साइड में, तो फ्रिक्शन लगा राइट साइड में, है ना। ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दुश्मन। मोशन का दुश्मन है फ्रिक्शन। मोशन का दुश्मन कौन है? फ्रिक्शन। मोशन लेफ्ट साइड में तो फ्रिक्शन राइट साइड में। इसी फ्रिक्शन के कारण कोई भी दौड़ता हुआ चलता हुआ बॉडी रुक जाता है। ठीक है, जैसे ब्रेक लेते हो, तो ब्रेक लेने से गाड़ी रुक जाती है। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि जो ब्रेक लिए उसके कारण फ्रिक्शन लगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखिए, मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, है ना। ठीक है, तो कोई भी दौड़ता हुआ बॉडी, साइकिल चला 10 12 पैडल मार के छोड़ दिए, कुछ दूर चला, कुछ दूर चलने के बाद रुक गया, फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आपको बता दिए। इन सबको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली फ्रिक्शन फोर्स, बायोन फोर्स में मैंने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बात बताई जी। आप कंघी करते हैं तो देखते हैं, कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को ये अट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबका डिटेल मैंने बताया है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये अर्थ वाला फोर्स, मैंने इसके बारे में बताया भी, आप पहले भी बताया इसके बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ वाला फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंघी से रगड़ते हैं तो कंघी छोटा कागज के टुकड़ा को अट्रैक्ट कर लेता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इस सबका मैं सबके बारे में कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डिफिनीशन, इन सभी का डिफिनीशन सबको डिटेल में, स्पेशली फ्रिक्शन फोर्स को 4 पार्ट्स तो फ्रिक्शन के बारे में केवल आपको 6 पार्ट्स है टोटल क्लास 8 का। क्लास 8 का 6 पार्ट्स में 4 पार्ट्स आपको मिलेगा फ्रिक्शन के बारे में। तो सबका स्टडी मैंने डिटेल में बताया है चैप्टर फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर में, पार्ट 5 6 7 8 और 9 10 में। ये आपको प्लेलिस्ट में एडिट कर दिया है क्लास 9 के, जस्ट आफ्टर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के पार्ट 2 में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।